हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शेप। और अब आ जाते हैं हम नूरजहां की स्टोरी पे, है ना। आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सतीश चंद्रा जी की। और इसमें हमने चैप्टर जो 14 है वो कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा चैप्टर 15 है जिसमें हम बात कर रहे हैं जो हमारा 17th सेंचुरी का टाइम है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो मुगल्स थे उनके बीच में थ्रोन को देखकर किस तरह से जो लड़ाई झगड़े थे वो लग रहे थे। और यहाँ पर हमने सबसे पहले अकबर के बारे में बात करी थी, उसके बाद जहांगीर की, और जहांगीर के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम पीरियड चलेगा वो चलेगा नूरजहां का। तो नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे। नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नूरजहां का क्या रोल रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप आज पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको थोड़ी बहुत भी काम की लगती है, आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नूरजहां, जो स्टोरी है नूरजहां की लाइफ की, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वो उसकी जो पास्ट लाइफ स्टोरी रही है उसके बारे में। तो नूरजहां की जो पहली शादी थी वो जहांगीर से नहीं थी, बल्कि उससे पहले उसकी जो शादी थी वो हो चुकी थी। और वो जो उसकी पहली शादी थी वो हुई थी ईरानियन शेर अफगान से। और उसकी डेथ हो जाती है, हिज डेथ इन अ क्लैश विद द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल। जब वो लड़ाई करने के लिए जाता है बंगाल में, तो वहाँ पर उसमें बैटल के बीच में उसकी डेथ हो जाती है। नूर जहाँ स्टेज इन आगरा विद एन एल्डरली रिलेशन ऑफ जहांगीर। अब देखो यहाँ पर जो नूर जहाँ है वो आगरा में रहती है, और कहा जाता है कि जो नूर जहाँ है वो जहांगीर को मीना बाजार में जब उसने नूर जहाँ को देखा था उसके बाद उसने उससे शादी कर ली थी। एंड हर मैरिज विद जहांगीर 4 years लेटर। तो उसके हस्बैंड की, जो उसके फर्स्ट हस्बैंड थे, उसकी डेथ के 4 साल बाद जहांगीर से उसकी शादी हो जाती है 1611 में। सोबर हिस्टोरियन डू नॉट बिलीव दैट जहांगीर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड। हमने बहुत सारी बुक्स में या काफ़ी जगह सुना है कि जो नूर जहाँ थी वो बहुत खूबसूरत थी, जहांगीर की उस पर नज़र पड़ी और जहांगीर को लगा कि इसको मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा, तो इसलिए उसने नूर जहाँ के हस्बैंड की डेथ, मतलब वो उसको मार दिया, उसको किल कर दिया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो उसका फर्स्ट हस्बैंड था वो एक बैटल के दौरान मारा गया था। और उसके बाद यहाँ पर जो जहांगीर की शादी है उसके बाद वो नूर जहाँ से हुई थी। Jahangir chanced meeting with her in the मीना बाजार एंड मैरिंग ही वॉज नॉट सो अनयूजल। तो यहाँ पर देखिए मीना बाजार में मिलना जहांगीर का कोई ऐसा नहीं था कि कोई अनोखी बात हो गई। पहले होता था कि कहीं भी किसी भी राजा को कोई अगर लेडी दिखाई देती थी, उसको वो अच्छी लगी तो उससे शादी कर ली। शादी करने से फ़ायदा क्या होता था? शादी करने से फ़ायदा ये होता था कि अगर अब उस लेडी से उसको कोई बच्चा वगैरह होता है तो आगे चल के वो थ्रोन पे क्लेम कर सकता है ना। तो इसलिए ये बहुत सारी शादियां कर लिया करते थे, ये सोच के कि बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, उनमें से कोई ना कोई तो काबिल होगा ही और उस काबिल को हम थ्रोन पर बैठा देंगे। तो शादी से ये फ़ायदा होता था बस। हर फैमिली वॉज अ रिस्पेक्टेबल वन एंड हर फादर इतमादुल्ला हैज़ हैड बीन पेड जॉइंट दीवान। देखिए जो नूरजहाँ की फैमिली थी कोई ऐसी वैसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी। और उसके जो फादर थे, ठीक है, इतमादुल्ला, ये जॉइंट दीवान थे जिन्हें जहांगीर ने अपॉइंट किया हुआ था। ऐसा होता है कुछ टाइम बाद देखो जो जहांगीर है ना वो इनको मतलब इनकी जो दीवान की जो पोजीशन है ना उससे हटा भी देता है। हटाने का मकसद ये था, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था खुसरो, वो रिबेलियन कर देता है जहांगीर के खिलाफ। तो खुसरो को यहाँ पर सपोर्ट किसने किया था? ये नूर जहाँ के जो फादर थे इतमादुल्ला। अब यहाँ पर कोई मुगल जो एम्पर है उसी के खिलाफ जाके कोई उसके अपोजिशन वालों को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? वो पक्का हटेगा ही हटेगा। तो इसलिए जहांगीर ने इतमादुल्ला को उनकी जगह से दीवान की पोजीशन से हटा दिया था, जो उनकी पोस्ट थी। ही हैड बी रीस्टोर्ड टू हिज पोजीशन। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी जो पोजीशन है वो उनको वापस मिल जाती है। कैसे? जब नूर जहाँ की शादी जहांगीर से हो जाती है, तो अब तो इनके फैमिली वाले रिलेशन हो गए, तो इसीलिए जो इतमादुल्ला उसको वापस से दीवान बना दिया जाता है और उसको वही उसका जो जगह थी वो दे दी जाती है। ठीक है। Has been tested in this office and following Noor Jahan marriage with Jahangir, he was raised to the office of the चीफ दीवान। तो जैसे ही उसकी बेटी नूर जहाँ की शादी जहांगीर से हो जाती है, उसको वापस से दीवान, जो चीफ दीवान है वो बना दिया जाता है। अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑल्सो बेनिफिटेड। अब देखो दूसरे जो फैमिली मेंबर थे उनको क्या फ़ायदा हुआ नूर जहाँ की शादी से? उनको भी अच्छी अच्छी जो पोस्ट थी वो दे दी, जैसे कि मनसब दे दिया। इतमादुल्ला ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर उनको दीवान की जो पोस्ट है वो दी गई है तो उन्होंने भी बिल्कुल प्रूव कर दिया उस चीज़ को कि मैं लॉयल हूँ और मैं आपके लिए काम करूँगा। मतलब बहुत अच्छा काम किया उसने जहांगीर के लिए फिर। ठीक है। अगले 10 सालों तक उसने जहांगीर के लिए बहुत अच्छा काम करा। नूर जहां के जो ब्रदर थे उनका नाम था आशफ खान। नूर जहां का जो भाई था आशफ खान, अब देखो ये नाम याद रखना क्योंकि आगे ये नाम बहुत आएंगे। तो नूर जहां के भाई का नाम था आशफ खान। ये काफ़ी लर्न और एबल मैन था। इसको अपॉइंट किया गया था खाने समान, ये भी एक पोस्ट हुआ करती थी उस टाइम पर मुगलों के लिए, मतलब मुगल डायनेस्टी के अंदर। तो खाने समान की पोस्ट पर किसे बैठा दिया था? आसफ खान को बैठा दिया था। और ये जो पोस्ट है ये सिर्फ रिजर्व होती थी नॉबल्स के लिए। ठीक है। ही मैरिड हिज डॉटर टू खुर्रम
शाहजहाँ। अब देखो जो असफ खान है, असफ खान ने अपनी जो डॉटर थी उसकी शादी किससे कर दी थी? खुर्रम से कर दी थी। खुर्रम का ही आगे चल के हम नाम पढ़ेंगे शाहजहाँ, मतलब शाहजहाँ का ही नाम खुर्रम था। हु वॉज द फादर्स फेवरेट फॉलोइंग द रिबेलियन एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ द खुसरो। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो। देखो जहांगीर के हमने दो बेटों के बारे में पढ़ा, खुसरो जिसने पहले रिबेलियन किया था, और दूसरा बेटा उसका शाहजहाँ। दोनों ने उसके खिलाफ रिबेलियन कर रखा था, पहले वाले को तो जेल में डाल रखा था और दूसरा ये है शाहजहाँ। Some modern historians are of the opinion that along with her father and brother and in alliance with Khurram, Noor Jahan formed a group और जनता। देखो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि जो फादर, अपने फादर और अपने ब्रदर के साथ मिलके साथ में खुर्रम को भी मिला लिया नूर जहां ने, और एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम रखा गया जनता। ठीक है, विच मैनेज जहांगीर सो दैट विदाउट इट्स बैकिंग एंड सपोर्ट नो वन कुड एडवांस इन हिज करियर। कि मतलब एक ऐसा ग्रुप बना लिया नूर जहां का जो नूर जहां के कहने पे चलता था, और ये मान लो कि जहांगीर भी उसकी मतलब अगर नूर जहां को अपना कोई काम कराना है तो वो करवा दिया करती थी। कि मतलब अगर आपको जहांगीर से कोई काम कराना है तो आप नूर जहां का सपोर्ट लेकर उसकी ये जनता में अगर आपकी पकड़ है, अच्छी जान पहचान है, तो वो आपका काम फिर करवा दिया करती थी जहांगीर से। इस तरह से मान लो थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हुआ क्या, कोर्ट में दो तरह के ग्रुप्स यहाँ हो गए थे। एक कौन कौन से, एक तो नूरजहां का अपना ग्रुप जनता, और दूसरा जो नूरजहां के खिलाफ थे, जिसके ओपोनेंट्स थे। तो यहाँ पर कोर्ट में भी ना दो तरह के, इस तरह से आप बोल सकते हो, दो फैक्शंस हो गए थे। इट इज फर्दर आर्ग्यूड दैट नूरजहां पॉलिटिकल एम्बिशियस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन अ ब्रीच बिटवीन हर फादर, sorry, between her and Shahjahan that drove Shahjahan into rebellion against his father in 1622। ऐसा भी कहा जाता है कि जो नूरजहां की वजह से ही जो दोनों बाप बेटा थे, जहांगीर और जो शाहजहाँ थे, उन दोनों के बीच में मतभेद हो गए थे, और उसी का आगे चल के उन दोनों के बीच में रिबेलियन देखा गया। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको बताया जाता है? नूरजहां को बताया जाता है। इन 1622 सिंस ही फेल्ट दैट जहांगीर वाज कंप्लीटली अंडर नूरजहां इन्फ्लुएंस, क्योंकि जहांगीर धीरे धीरे नूरजहां के इन्फ्लुएंस में जा रहा है, तो ये चीज़ शाहजहाँ को पसंद नहीं थी, क्योंकि भाई शाहजहाँ भी सपने देख रहा था आगे अपनी पावर को स्टैब्लिश करने के लिए। हाउएवर सम अदर हिस्टोरियन डू नॉट अग्री विद दिस व्यू। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा नहीं मानते कि जहांगीर बिल्कुल ही नूरजहां के इन्फ्लुएंस में था। दे पॉइंट आउट दैट टिल 1622 जहांगीर हेल्थ ब्रोक डाउन एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन वर टेकन बाय जहांगीर हिमसेल्फ। वो बताते हैं कि देखो भले ही 1622 में जो जहांगीर की हेल्थ है वो खराब होने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस थे वो फिर भी जहांगीर अपने आप ही लिया करता था। ऐसा उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। जो पॉलिटिकल रोल रहा है नूरजहां का इसके टाइम पर वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें जो हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि जो कॉइन्स हैं वो नूरजहां के नाम पे कुछ कॉइन्स इशू कराए गए थे। नूरजहां को एक टाइटल मिला था बादशाह बेगम का। इम्पॉर्टेंट नॉबल्स थे जो, है ना, यूज टू कॉल ऑन हर टू अप्राइज ऑफ इवेंट्स। तो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते थे उसमें नॉबल्स के साथ, मतलब जिस तरह नॉबल्स को बुलाया जाता है ना, वैसे ही इनको भी एक बुलाया जाता था नूरजहां को, और ये एम्परर के ज़्यादातर साथ साथ रहती थी। ठीक है, और साथ में इन्होंने कुछ न्यू फैशन जो बेस थे पर्शियन ट्रेडिशन में उसको काफ़ी बढ़ाया। पर्शियन ट्रेडिशन को इन्होंने क्यों आगे बढ़ाया? क्योंकि देखो जो उनका पहले, इनका जो पहले से ही जो कॉन्टैक्ट था, इनके जो हस्बैंड वगैरह वो भी पर्शियन थे। ठीक है ना, मतलब तो इसीलिए इनका जो पर्शियन इंटरेस्ट था वो ज़्यादा था। On account of her position, Persian art and culture acquired great prestige at the court। तो इनके टाइम पे जो पर्शियन आर्ट और जो कल्चर था उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज मिला कोर्ट में। नूर जहाँ वॉज द कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ जहांगीर। तो देखो वही कि जहांगीर के हमेशा साथ साथ रहती थी, और यहाँ तक कि जो हंटिंग वगैरह पे भी जब जहांगीर बाहर जाया करते थे तो नूर जहाँ जाया करती थी। और बोला जाता है कि ये गुड राइडर थी और निशाने भी इनका बहुत अच्छा था। As such, she could influence Jahangir. Many people approached her to intercede with the king on their behalf. Under Mughal rule, no woman had reached such an important position earlier। देखो ये काफ़ी ज़्यादा जहांगीर के साथ रहती थी, उनके साथ साथ जाती थी, है ना, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर अच्छी भी थी। ऐसा कहा गया है कि मुगल रूल में नूर जहाँ से पहले इतना इस पोजीशन तक, जिस पोजीशन तक नूर जहाँ पहुँच गई थी और उनकी चलती थी, कोई पहुंच नहीं पाई थी उससे पहले कोई भी वुमेन। तो हो सकता है कि शायद इसीलिए ये कहा गया हो कि नूर जहाँ बहुत ज़्यादा अपनी अपनी चलाती थी और उसने जहांगीर को दबा के रखा हुआ था, क्योंकि इससे पहले कभी किसी वुमेन को वो सारी पावर्स मिली ही नहीं है, मतलब वो वहाँ तक पहुँची ही नहीं है। तो अगर नूर जहाँ थोड़ी बहुत पहुँच भी गई थी तो लोगों को लग रहा था कि ये बहुत बड़ी बात हो गई। बट जहांगीर वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन द जनता। लेकिन जो जहांगीर थे, अब देखो अब हमने ये सब पढ़ा, तो इससे पता चलता है कि नूरजहां ने अपनी एक अच्छी जगह बनाई हुई थी मुगल एम्पायर के अंडर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो जहांगीर थे वो पूरी तरह से उस पर डिपेंड थे या उसकी जनता पे डिपेंड थे, ऐसा नहीं था। इज ऑल्सो borne आउट बाय द फैक्ट दैट नोबल हु वर नॉट फेवरेट ऑफ द जनता कंटिन्यू टू गेट देयर नॉर्मल प्रमोशंस। अगर क्योंकि ऐसा होता
सिर्फ नूरजहाँ की चलती। क्योंकि अगर नूरजहाँ की इतनी ज़्यादा चलती तो उससे क्या होता कि जो नूरजहाँ के जो खिलाफ जो लोग हैं उनको कभी प्रमोशन ही नहीं मिलते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, जो नूरजहाँ के जो खिलाफ भी जो नॉबल्स वगैरह थे उनको प्रमोशन मिल रहे थे और वो अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे थे। द राइज ऑफ शाहजहाँ वॉज ड्यू टू हिज पर्सनल क्वालिटीज़। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि नूरजहाँ के दम पर ही जो शाहजहाँ हैं उनमें अच्छी क्वालिटीज़ थी, उनको एक अच्छी जगह मिली हुई थी कोर्ट के अंदर। पर ऐसा नहीं था। जो शाहजहाँ हैं वो अपने खुद की वजह से वो जहाँ तक पहुँचे, आगे वो थ्रोन पर भी बैठेंगे तो सब उनकी खुद की वजह से था। शाहजहाँ हैड हिज ओन एम्बिशंस ऑफ विच जहांगीर वॉज नॉट अवेयर अनअवेयर। देखो शाहजहाँ की अपनी कुछ बहुत ज़्यादा एम्बिशंस थी और वो एम्बिशंस ऐसी थी जिसके बारे में जहांगीर को भी नहीं पता था। एक लिमिट तक ही जो मुगल, अगर मान के चली गई जो इसके फादर थे वो मुगल एम्पर थे, लेकिन वो एक लिमिट तक इसके लिए कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर शाहजहाँ उनसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठा था कि जैसा वो बोले वैसा वो करते जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया कि वो इसकी ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो शाहजहाँ यहाँ पर इस बात से चिढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर शाहजहाँ ने उनके खिलाफ रिबेलियन शुरू कर दिया। अब बताओ, अगर यहाँ पर मुगल एम्पर के खिलाफ कोई भी ऐसे रिबेलियन शुरू कर देगा, चाहे उसका खुद का ही बेटा क्यों ना हो, तो वो मुगल एम्पर फिर किस बात का मुगल एम्पर। तो इसीलिए यहाँ पर शाहजहाँ और जहांगीर के बीच में कुछ चीज़ें, यहाँ मतलब हालात जो थे वो ख़राब हो गए थे क्योंकि उसको ज़्यादा पावर चाहिए थी। दिस वॉज द बेसिक रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जहांगीर एंड द शाहजहाँ। तो यही कुछ बेसिक्स रीजन रहे हैं जहांगीर और शाहजहाँ के बीच में मतभेदों के। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो हमारा नूरजहाँ वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा शाहजहाँ के बारे में कि शाहजहाँ रिबेलियन कैसे करने वाला है, मतलब दोनों जो बाप बेटों की लड़ाई झगड़ा वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो ये इतना लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ छोटे लेक्चर्स मैं इसलिए बना रही हूँ जिससे कि ना मैं बोर हूँ बनाते बनाते और ना आप इसको देखते हुए बोर हो। तो एक एक करके हम जितने भी इसमें पूरे यहाँ पर शाहजहाँ, महाबत खान, जितने भी हमारे पास ये किरदार हैं, एक एक करके हम सबको अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।